फोर्थ चैप्टर ऑफ साइंस इज बर्ड अ फ्लाइंग वंडर। तो बर्ड को क्या बोला गया है? अ फ्लाइंग वंडर, एक ऐसी वंडरफुल थिंग विच कैन फ्लाई, जो उड़ सकती है, ऐसा लिविंग थिंग। तो इसलिए इसको क्या बोला गया? अ फ्लाइंग वंडर। हियर इन द स्टार्टर किट few of the birds pictures are given. You have to recognize the following birds and name them. You have to do all this by yourself. In this chapter we shall learn structure of a bird, types of beaks, feet and claws, how do birds fly, and we will study regarding homes of different kinds of birds too. We see different kinds of birds around us. हम अपने चारों ओर different kinds of birds देखते हैं। जैसे pigeon different होती है, parrot different होता है, swan, kiwi, eagle, vulture, all these birds are different from each other. ये सारी birds एक दूसरे से अलग होती हैं। They all look similar but are very different from each other. ये सब similar दिखाई देती हैं और similarity इनमें सबसे बड़ी क्या है कि they all can fly. A few of the birds, जैसे कि अगर हम स्वान देखें तो स्वान बहुत ऊंचा उड़ नहीं सकता। ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर बर्ड्स होते हैं जिनकी बॉडी बल्की होती है, हैवी होती है, जैसे कीवी हम ले लें, तो ये उड़ नहीं सकती बहुत ऊंचा, बट स्टिल दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बर्ड। तो ये सारी बर्ड सिमिलर दिखती हैं बट ये एक्चुअली होती बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। ईच टाइप ऑफ बर्ड हैज़ डिफरेंट फीचर्स। हर एक बर्ड का, हर एक टाइप ऑफ बर्ड का फीचर डिफरेंट डिफरेंट होता है, इनकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। विच अलाउ इट टू लिव इन इट्स सराउंडिंग, जिसकी वजह से, इन फीचर्स की वजह से, इन स्पेशल फीचर्स की वजह से ये सारी बर्ड्स अपने सराउंडिंग में प्रॉपरली अपनी लाइफ एग्जिस्ट कर पाती हैं। सम बर्ड्स हैव लार्ज विंग्स दैट हेल्प्स देम टू फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेस। कुछ बर्ड्स की विंग्स जो होती हैं, उनके जो पंख होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस में फ्लाई करती हैं। मतलब दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय फ्लाइंग। बहुत जल्दी से फटीग नहीं होती, वो थकती नहीं है, बहुत दूर दूर तक फ्लाई करके जाती हैं। सम हैव वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर, जबकि कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जिनके पास वेब्ड फीट होती हैं, एक स्पेशल काइंड ऑफ फीट होती हैं, जिसकी वजह से वो वाटर में स्विम कर पाती हैं, पानी में तैर पाती हैं। द बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर हाउएवर इज सेम फॉर ऑल दी बर्ड्स, लेकिन जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, वो एक्चुअली सबका सेम होता है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड के बारे में। यहाँ पर पिक्चर दिया गया है जिसमें कि बॉडी पार्ट शो किए गए हैं बर्ड के। वो पिक्चर आपको ड्रॉ भी करना है इन फेयर नोटबुक। तो उसमें आप पिक्चर में देखिए, वेयर इज़ द आई, हेड, बीक, बॉडी, फेदर, क्लॉज, टेल एंड विंग्स, ये सारी चीज़ें डिनोट की गई हैं, प्रॉपरली इसको नोटिफाई किया गया है एरो के थ्रू। तो ये आप पिक्चर बनाएंगे और सारी लेबलिंग प्रॉपरली ऐसे ही मेंशन करेंगे। द बॉडी ऑफ अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ हेड, बीक, विंग्स, फेदर्स, लेग्स, फीट एंड टेल। तो जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो इन पर्टिकुलर पार्ट से मिलके बनती है। उनकी बॉडी में हेड होता है, बीक यानी चोंच होती है, विंग्स यानी उनके पंख होते हैं, पंख के ऊपर फेदर्स लगे होते हैं, और उसके बाद उसमें लेग्स भी होते हैं बर्ड्स की बॉडी में, उनमें फीट होते हैं और टेल होती है। पहला स्पेशल फीचर ये है कि इनकी बॉडी बहुत लाइट होती है, हल्की होती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली आकाश में, हेवन में फ्लाई कर पाती हैं। बर्ड्स हैव अ लाइट एंड बोट शेप्ड और स्ट्रीमलाइंड बॉडी विच इज़ मेड अप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। तो बर्ड्स की जो बॉडी होती है, उनका जो शरीर होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क से बना हुआ होता है। वो फ्रेमवर्क किसका होता है? बोन्स का होता है। तो उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और एक प्रॉपरली वेल शेप्ड फ्रेमवर्क में डिज़ाइंड होती हैं। और इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत लाइट, हल्की होती है, बोट शेप्ड की होती है। जैसे नाव होती है ना, तो नाव का जो नाव क्या करती है, वो पानी के करंट्स को कट ऑफ करके आगे बढ़ती है। तो सेम ऐसे ही इनकी बॉडी बोट शेप्ड होती है और स्ट्रीमलाइंड होती है, जिसकी वजह से ये विंड के करंट्स को कट करती हैं और आगे बढ़ते चली जाती हैं। दीज बोन्स आर हॉलो एंड लाइट इन वेट। इनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं। हॉलो मीन्स क्या होता है? एम्प्टी इनसाइड, अंदर से बिल्कुल खाली होती हैं और
इसीलिए वो लाइट इन वेट भी होती हैं, उनकी वेट नहीं होता ज़्यादा, वो बहुत लाइट वेटेड होती हैं, हल्के वजन की होती हैं। दिस हेल्प्स द बर्ड्स टू फ्लाई ईजिली इन द एयर। इसी वजह से जो चिड़ियाँ होती हैं वो आसानी से हवा में उड़ लेती हैं, बिकॉज उनकी बॉडी में बोन्स कैसी होती हैं, हॉलो और लाइट वेटेड। और बॉडी कैसी होती है, बोट शेप्ड एंड स्ट्रीमलाइंड बॉडी। बीक, डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स। हर एक बर्ड की जो बीक होती है, उनकी जो चोंच होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग होती है उनकी बीक, उनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो फ्लैश खाती हैं, जैसे कि ईगल एंड वल्चर, तो उनकी हुक्ड बीक्स होती हैं। उनकी जो बीक होती है वो फ्रंट से थोड़ा सा झुकी हुई होती है, हुक शेप में होती है। देन सेकेंड इज विंग्स। विंग्स के बारे में देखते हैं क्या मेंशन है आपके बुक में। बर्ड्स हैव अ पेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग विंग्स। बर्ड्स के पास एक पेयर विंग होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पेयर में कितने विंग्स हो गए, 2 विंग्स होते हैं। ओके, वन इज अटैच्ड टू लेफ्ट साइड एंड सेकेंड इज अटैच्ड टू राइट साइड। द विंग्स हैव लॉन्ग फेदर्स अटैच्ड टू देम। और इन विंग्स के ऊपर क्या अटैच होता है, लंबे लंबे फेदर्स अटैच होते हैं। दीज विंग्स हेल्प्स द बर्ड्स टू फ्लाई। इसी वजह से जो बर्ड होती हैं इस विंग्स की वजह से उड़ पाती हैं। नाउ कम टू द फेदर। फेदर क्या होते हैं, फेदर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड कलर्स। फेदर्स बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स और कलर्स के हो सकते हैं, उनके कलर चेंज होते हैं, उनके काइंड्स चेंज होते हैं। बॉडी फेदर्स कवर द बॉडी ऑफ अ बर्ड। तो जो फेदर होता है वो पूरी बर्ड की बॉडी को कवर करता है, ढक के रखता है, बर्ड की बॉडी को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। डाउन feathers are fluffy and soft. They keep the bird's body warm. Flight feathers are found on the tail and wings of a bird. They help the bird to fly and balance body in air. तो birds की body में बच्चों 2 तरह के feathers होते हैं, 2 तरह के पंख होते हैं। एक तो होता है डाउन feathers और एक होता है फ्लाइट feathers. डाउन feather कहाँ पाए जाते हैं बर्ड्स की बॉडी में, उनकी बॉटम साइड पे पाए जाते हैं, निचली बॉडी में पाए जाते हैं, जो कि फ्लफी होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। फूले फूले feathers होते हैं और सॉफ्ट फेदर्स होते हैं। आप देखिए पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ना, बहुत सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं ये फेदर्स। और ये क्या करते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस डाउन फेदर्स। इनका फंक्शन होता है बर्ड्स की बॉडी को गर्माहट प्रोवाइड करना, वार्म रखता है बर्ड्स की बॉडी को। कौन सा फेदर, डाउन फेदर्स। फ्लाइट फेदर्स का काम क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्लाइट फेदर्स पाए जाते हैं टेल में और विंग्स में, बर्ड की टेल में और विंग्स में। और वो क्या हेल्प करते हैं, बर्ड को किस चीज़ में हेल्प करते हैं, फ्लाई करने में, उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। और एक काम और करते हैं, ये बर्ड्स की बॉडी का बैलेंस मेंटेन करते हैं। जब वो हवा में उड़ रही होती है ना, तो वो अपने फ्लाइट फेदर्स के ज़रिए ही अपने बॉडी का बैलेंस भी मेंटेन करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टेल। द टेल ऑफ अ बर्ड हेल्प्स इन चेंजिंग डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग लाइक रडर ऑफ अ बोट। जिस तरीके से बोट का रडर पोर्शन उसको डायरेक्शन पर बताता है कि किस डायरेक्शन में बोट को जाना चाहिए, नॉर्थ में कि साउथ में कि ईस्ट में कि वेस्ट में, सेम ऐसे ही बर्ड्स की टेल उसको हेल्प करती है डायरेक्शन को चेंज करने पे। जब वो उड़ रही होती है ना बर्ड्स, तो उसकी टेल उसको हेल्प करती है डायरेक्शन को चेंज करने में। कि अब जैसे सपोज दैट कि बर्ड को अब टर्निंग लेनी है, उड़ना है तो लेफ़्ट टू राइट जाना है या फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ उसको ट्विस्ट करना है अपनी बॉडी, तो किसकी हेल्प से करेगी ट्विस्ट अपनी बॉडी को, टेल की हेल्प से करेगी। जैसे कि बोट में रडर की हेल्प से हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, सेम ऐसे ही टेल की हेल्प से जो बर्ड्स होती हैं अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं वाइल फ्लाइंग, उड़ते वक्त। नेक्स्ट टॉपिक इज फीट। दीज हेल्प द बर्ड्स टू वॉक ऑन लैंड। जो फीट होती हैं ना बर्ड्स की, वो उनको किस में हेल्प करती हैं, लैंड में चलने में हेल्प करती हैं। जब वो ज़मीन में चलती हैं तो किससे चलती हैं बर्ड्स, अपने फीट से चलती हैं। फीट जो होते हैं बर्ड्स के, उनमें क्लॉज होते हैं, दे हैव क्लॉज इन देम। क्लॉज का क्या फंक्शन होता है, क्लॉज हेल्प द बर्ड होल्ड ऑन टू ट्री ब्रांचेस एंड हंट देयर फूड। क्लॉज की हेल्प से बर्ड जो होती हैं ट्री की ब्रांचेस को होल्ड कर पाती। जैसे हमने देखा है ना कि चिड़िया कहीं भी बैठ जाती है, जाके पेड़ के ऊपर बैठ जाती है, तो जब ब्रांच में बैठती है, किसी ट्री की ब्रांच में जब वो बैठती है तो किससे पकड़ के बैठती है, ऑब्वियसली अपने फीट में लगे में अटैच क्लॉज जो उसके होते हैं,
क्लॉस की मदद से वो ग्रिप बनाती है और ब्रांचेस को होल्ड करती है, प्रॉपरली वहाँ पर बैठ जाती है। और एक काम करता है उसका क्लॉस के एक फंक्शन को परफॉर्म करता है। वो कौन सा फंक्शन है? टू हंट देयर फूड। विद द हेल्प ऑफ द क्लॉस, क्लॉस की हेल्प से जो बर्ड्स होती हैं अपने फूड को हंट करती हैं। जो कार्निवोर बर्ड होती हैं ना, वो अपने शिकार को हंट करती हैं। किसके हेल्प से? अपने क्लॉस की हेल्प से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बीक्स। अब हम पढ़ेंगे कितने तरह की चोंच होती हैं बर्ड्स की, कितने तरह की बीक्स होती हैं बर्ड्स की। तो फर्स्ट है शॉर्ट एंड हार्ड बीक। कुछ बर्ड्स की जो बीक होती हैं, चोंच होती हैं, वो हार्ड भी होती हैं और शॉर्ट भी होती हैं, छोटी भी होती हैं और बहुत ज़्यादा टाइट, जिसको हम कहते हैं हार्ड होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। सम बर्ड्स हैव अ शॉर्ट, हॉर्नी एंड हार्ड बीक। कुछ चिड़ियों के जो बीक होती है वो शॉर्ट होती है, छोटी होती है, हॉर्नी होती है और हार्ड होती है। इट हेल्प्स देम टू क्रैक ओपन सीड्स एंड नट्स। जिसकी हेल्प से, हार्ड बीक की हेल्प से, हॉर्नी बीक की हेल्प से कुछ चिड़ियाँ अपना जब खाना खाती हैं तो जब वो नट्स खाती हैं या फिर जब कोई सीड्स को खाती हैं तो उसको तोड़ के क्रश कर पाती हैं, बिकॉज उनकी जो चोंच होती है बहुत हार्ड एंड स्ट्रांग होती है, हॉर्नी होती है। जैसे कि कभी आपने देखा है किसी भी काऊ का हॉर्न टच करके देखा है, उनकी सींग को टच किया है, कैसी होती है सींग? बहुत हार्ड होती है ना। तो सेम ऐसे ही बर्ड्स की, कुछ बर्ड्स की ऐसी बीक्स होती हैं जो बहुत हार्ड होती हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? हॉर्नी एंड हार्ड बीक। जिसकी हेल्प से वो कुछ सीड्स को क्रैक करना हुआ या तो उसको ओपन करना हुआ तो कर पाती हैं। एग्जाम्पल बताइए ऐसे बर्ड्स से कौन कौन से हैं जिनके पास हॉर्नी एंड हार्ड बीक होती हैं? एग्जाम्पल्स आर स्पैरो एंड पीजन। ओके, स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग, शार्प और हुक्ड बीक के बारे में। हुक्ड मतलब आगे से झुकी हुई चोंच। कौन से बर्ड्स की होती है? आउल की होती है, ईगल की होती है, हॉक की होती है। क्यों होती है? जिससे कि ये अपने प्रे को टीयर कर सकें, उनको फाड़ के उनका मांस, उनका फ्लैश खा सकें। बिकॉज ये बर्ड्स कैसी होती हैं? ये कार्निवोर होती हैं, तो इनके पास शार्प और हुक्ड बीक होती है। और दीज बर्ड्स आर कॉल्ड बर्ड ऑफ प्रे। इन चिड़ियों को हम क्या कहते हैं जिनकी हुक्ड बीक होती है? उनको हम कहते हैं बर्ड्स ऑफ प्रे। देन नेक्स्ट इज चीसल शेप्ड बीक। चीसल शेप्ड बीक किसकी होती है? सम बर्ड्स हैव अ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग चीसल शेप्ड बीक दैट हेल्प्स देम टू ड्रिल इनटू द वुड टू फाइंड इंसेक्ट्स। कुछ चिड़ियों की जो बीक होती है वो चेशल शेप्ड की होती है और वो इतनी शार्प होती है, इतनी पॉइंटेड होती है, जिसकी हेल्प से वो किसी भी ट्रंक में या फिर किसी भी हार्ड ब्रांच में वो होल कर लेती हैं, ड्रिल कर लेती हैं और इंसेक्ट को खोज लेती हैं और उसको अपना शिकार बना लेती हैं। जैसे कि वुड पीकर, अगर आपने देखा होगा तो वुड में वो अपने बीक को टैप 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 करती रहती है और एक बड़ा सा गड्ढा बना लेती है, होल बना लेती है ना? क्यों? बिकॉज उसकी जो बीक होती है वो चेशल शेप्ड की होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, किस बीक का है? लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। कुछ चिड़ियों की चोंच होती है, जो बीक होती है वो लॉन्ग भी होती है और पॉइंटेड भी होती है। जैसे इसमें कौन कौन सी आती हैं बर्ड्स जिनके पास पॉइंटेड एंड लॉन्ग बीक होती है, लंबी एंड पॉइंटेड बीक होती है? एग्जाम्पल इज हमिंग बर्ड। तो हमिंग बर्ड बहुत छोटी सी चिड़िया होती है ना? इट इज़ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट बर्ड, हमिंग बर्ड। तो उसकी जो बीक होती है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है और पॉइंटेड भी होती है। इसकी हेल्प से वो क्या करती है? किसी भी फ्लावर का नेक्टर से सक कर सकती है, फूल के जूसों को चूस सकती है विथ द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। आप देखिए पिक्चर में क्या कर रही है हमिंग बर्ड? हमिंग बर्ड इज सकिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स हियर। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ कर्व्ड बीक। कुछ चिड़ियों की जो बीक होती है, चोंच होती है, वो कर्व शेप में होती है। देखिए ऐसे पैरेट की बीक कैसी होती है? कर्व, मुड़ी हुई है ना, हल्की सी पॉइंटेड भी है और मुड़ी भी हुई है, कर्व शेप में है। तो पैरेट्स की जो कर्व्ड बीक होती है वो उसको हेल्प करती है नट्स को क्रैक करने में और फ्रूट्स को खाने में, और क्लाइंब करने में भी उसकी हेल्प करती है। कुछ बर्ड्स की जो बीक होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, बहुत चौड़ी होती हैं और फ्लैट होती हैं, है ना? चिपटी चिपटी सी होती हैं। क्यों? अब इसका काम क्या होता है देखते हैं पैराग्राफ में।
Some birds have a broad and flat beak that resembles a spoon. कुछ पर्टिकुलर चिड़ियों की जो बीक होती है वो फ्लैट होती है, ब्रॉड भी होती है, चौड़ी भी होती है और चिपटी हुई भी होती है, फ्लैट भी होती है, और ऐसा लगता है कि उन्होंने उनकी माउथ में क्या लगा हुआ है, स्पून लगा हुआ है, चम्मच लगा हुआ है, वो स्पून से रिसेंबल करती हैं ऐसी बीक्स। इट हैज़ होल्स ऑन द साइड्स। ऐसी बीक्स इन पर्टिकुलर बर्ड्स की जो बीक होती हैं इतनी बड़ी बड़ी स्पून शेप्ड की, तो उनकी बीक्स में होल होता है, अगल बगल एक छोटे छोटे होल होते हैं। इट हेल्प्स देम टू कैच इंसेक्ट्स एंड वर्म्स इन द मडी वाटर। तो मिट्टी वाले पानी से वो ऐसी चिड़िया जिनके पास फ्लैट और ब्रॉड बीक होती है, तो उनको हेल्प करती है ऐसी बीक इंसेक्ट कैच करने में। वो मिट्टी वाले पानी से इंसेक्ट्स और वर्म को ढूंढ के कैच कर लेती हैं अपनी बीक की हेल्प से। फिर मडी वाटर फ्लोज थ्रू द होल्स लीविंग द वर्म एट्सेट्रा इनसाइड। अब जो पानी के साथ उन्होंने, क्योंकि देखो जब उन्होंने इंसेक्ट खाया, उन्होंने वर्म को कैच किया, तो किससे कैच किया था, मडी वाटर से कैच किया था, मिट्टी वाले पानी से कैच किया था। तो उनके चोंच में होल भी होता है ना, तो वो होल से उनका जो उन्होंने इसे कैच किया जब इंसेक्ट, उनके माउथ में कुछ वाटर भी चला जाता है, तो वो वाटर फिर आगे चल के होल से बाहर निकल जाता है और उनके माउथ के अंदर क्या रह जाता है, उनके बीक्स में क्या रह जाता है, इंसेक्ट्स और वर्म बस रह जाता है जो वो खा जाती हैं। इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कौन कौन सी बर्ड्स आती हैं, डक आता है, स्वान आता है और स्पून बिल आती है। देखिए पिक्चर्स दिए गए हैं यहाँ पर, स्पून बिल, और यहाँ पर सेकंड पिक्चर में स्पून बिल क्या कर रहा है, वो अपना इंसेक्ट खा रहा है विद हेल्प ऑफ इट्स फ्लैट एंड ब्रॉड बीक। अभी मैच द कॉलम में देखिए, फर्स्ट है स्पून बिल। कैसी होती है इसकी बीक, अभी हमने पढ़ा ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, तो उसको आप बी से मैच करिए। फिर पैरट, पैरट की बीक कैसी होती है, यस कर्व्ड बीक होती है, तो नंबर सी में इसको मैच करिए। देन वुड पीकर की बीक कैसी होती है, वुड पीकर की बीक कैसी होती है, चेसल शेप की होती है, जिससे वो वुड में होल क्रिएट कर सकें, तो नंबर ए से इसको मैच करिए। देन ईगल की बीक कैसी होती है, हुक्ड बीक होती है, जिससे कि अपने प्रे को कैच कर सके, फ्लैश खा सके उसका, उसको टीयर करके, है ना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स। अब हम पढ़ेंगे बर्ड्स के फीट मतलब पैर और क्लॉज यानी पंजों के बारे में। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लॉज। सभी डिफरेंट डिफरेंट तरह के बर्ड्स के पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्लॉज और फीट होते हैं। बर्ड्स हैव 2 feet विथ 4 toes ऑन ईच। बर्ड्स के पास कितने फीट होते हैं, 2 पैर होते हैं और दोनों पैर में इनके 4 toes होते हैं, 4 उंगलियां होती हैं। The claws and feet help them to catch their food and also in walking, swimming, climbing and perching. तो ये बर्ड्स के जो क्लॉज होते हैं, उनकी जो फीट होती है, वो उनको हेल्प करती है क्या कैच करने में, फूड कैच करने में, और साथ ही वो उनको हेल्प करती है, उनकी फीट और क्लॉज उनको चलने में हेल्प करती है, वॉक करने में हेल्प करती है, स्विमिंग मतलब तैरने में हेल्प करती है, क्लाइंबिंग यानी क्लाइंब मतलब जंप करके कहीं पर चढ़ना, तो उसको उनको फुदकने में या फिर क्लाइंब करने में हेल्प करती है, और पर्चिंग करने में हेल्प करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्चिंग हियर, पर्चिंग मीन्स टू टेक रेस्ट ऑन द ब्रांच। चिड़िया कहाँ पर रेस्ट करती हैं, ब्रांचेस मतलब टहनियों में, पेड़ों की टहनियों में जाके रेस्ट करती हैं। तो पर्चिंग जब करती हैं तो गिर भी तो सकती हैं ना वो, तो अपने क्लॉज की हेल्प से और फीट की हेल्प से वो प्रॉपरली उसको पकड़ के रखती हैं ब्रांचेस को, तो पर्च करती हैं, ऐसे पकड़ के रखती हैं और वो वहाँ पर रेस्ट करती हैं, मतलब वो पर्चिंग करती रहती हैं, तो इसके लिए भी उनके फीट और क्लॉज उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज wading birds. These birds have long thin legs with spread out toes which help them to wade through muddy water and catch their prey, for example crane and heron. तो क्रेन और हेरॉन जैसे चिड़ियों के पास एक स्पेशल फीचर होता है, इनकी जो लेग्स होते हैं बहुत थिन यानी दुबले पतले होते हैं, और वो अपने टोज की हेल्प से, उनकी जो टोज होती है वो बहुत स्प्रेड आउट होती है, फैली फैली होती है, जिसकी हेल्प से वो मडी वाटर यानी मिट्टी वाले पानी में वेड कर सकते हैं, है ना, चल सकते हैं और अपने शिकार को कैच कर सकते हैं। देन पर्चिंग बर्ड्स कौन कौन सी बर्ड्स होती हैं, स्पैरो इज अ पर्चिंग बर्ड, क्रो इज अ पर्चिंग बर्ड। तो स्पैरो और क्रो कैसे बर्ड्स हैं, पर्चिंग बर्ड्स हैं। These birds have 3 long toes in front and 1 at the back.
इन बर्ड्स के पास 3 लंबे टोज सामने की तरफ होते हैं और एक छोटा सा टोज बैक की तरफ होता है, पीछे की ओर होता है। ये सच टाइप ऑफ फीट हेल्प देम टू होल्ड द ब्रांच ऑफ द ट्रीज फर्मली। इस तरह के पंजे उनको हेल्प करते हैं कि वो ब्रांचेस को प्रॉपरली फर्मली होल्ड करके रखें। ओके, डू यू नो सेक्शन में क्या दिया है? हमिंग बर्ड इज द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स। कितना अमेजिंग फैक्ट गिवन है बच्चों कि हमिंग बर्ड ही बस दुनिया में एक ऐसी बर्ड है जो कि पीछे की तरफ भी उड़ सकती है। हम पीछे की ओर चलते हैं क्या? पीछे तरफ भागते हैं क्या? जोर जोर से जल्दी कर सकते हैं क्या? हम बैकवर्ड रन कर सकते हैं क्या? हम नहीं रन कर सकते ना, फटाफट तो नहीं रन कर सकते क्योंकि हम हैबिचुअल नहीं हैं। लेकिन हमिंग बर्ड इज़ द ओनली बर्ड, हमिंग बर्ड एक ऐसी चिड़िया है पूरे विश्व में, इस वर्ल्ड में, दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स, वो पीछे की ओर भी उड़ सकती है। तो है ना, है अमेजिंग फैक्ट। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्रैचिंग बर्ड्स। Birds such as hen have 3 long toes in front and a short one at the back of their feet with sharp hard claws. जैसे कि hen की अगर हम बात करें तो hen जैसे चिड़ियों में 3 लॉन्ग टोज होते हैं। कहाँ पर? फ्रंट में। आगे की ओर देखो, पिक्चर में देखो कितने टोज हैं, 1 2 3। तो उनके फ्रंट में, उनके फीट के फ्रंट पोर्शन पे 3 लॉन्ग टोज होते हैं और एक छोटा सा टो कहाँ होता है? बैक में होता है, बैक साइड होता है। तो इस तरह के टोज के हेल्प से वो क्या करती हैं? वो ग्राउंड को स्क्रैच करती हैं, है ना, ग्राउंड को वो थोड़ा सा वहाँ से सॉइल हटाती हैं। स्क्रैच करना मतलब किसी भी चीज़ को रगड़ के क्लियर करना। स्क्रैचिंग मीन्स कुरेदना। तो ग्राउंड को कुरेदती रहती हैं वो, और फिर वहाँ से क्या फाइंड करती है? ग्राउंड में जो सीड्स छुपे होते हैं, जो इंसेक्ट्स छुपे होते हैं, उसको वो स्क्रैच करके, सर्च करके खाना खाती हैं, उसको वो फीड करती हैं। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर बेटा, एंड नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर यू विल गेट थ्रू सेकेंड वीडियो।